हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हम सोचते हैं हम सही चल रहे हैं और परमेश्वर को जानते हैं और कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। लेकिन जब परमेश्वर को जानते हैं तो क्या हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। कौन है जगत की ज्योति? परमेश्वर जगत की ज्योति है। और फिर जब परमेश्वर जगत की ज्योति है तो परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है? अगर हम यूहन्ना 8 और उसका 12 वचन पढ़ते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने कहा। किससे कहा? जितों ने यीशु को स्वीकार किया, अपना परमेश्वर माना है। अब हम लोग क्या इस बात को मानते हैं? क्योंकि यीशु ने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना होगा। क्या हम उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं? क्या उसके अनुसार चलते हैं? क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि फरीसी और ये सब ये लोग क्या कर रहे थे कि आप कैसे हो जीवन की ज्योति? क्या तुमको लगता है कि यीशु मसीह जीवन की ज्योति है? यीशु का वचन कहता है कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता बिना मेरे, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। क्योंकि जब वो कहता है तो इसका मतलब क्या है? क्या हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर? क्या आज हम तैयार हैं यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए? और फिर उसने कहा ना कि जीवन की ज्योति में, इसी का 31 वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 8 के 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिसने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और 32 वचन, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तब यीशु ने किन से? उनसे कहा जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया। यीशु पर विश्वास किया। तभी जब यीशु ने वहां पे उनको बोल रहा था कि जीवन की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, अर्थात अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 1 के 12 में, यूहन्ना 1 का 12 कहता है, हाँ, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यीशु मसीह ने कहा क्या है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, ग्रहण किया यानी कि अपना उद्धार करता, अपना परमेश्वर माना, वो क्या था? परमेश्वर का संतान होने का, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। क्या आज हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना परमेश्वर मानते हैं? अगर हमने माना तो इसका मतलब ये है कि हम किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान है। तो इसीलिए जब उसने कहा ना जो मेरे पीछे हो लेगा, और संतान पिता के पीछे चलती है। हालेलुया। और उसके बाद जब उसने उन यहूदियों से जिन्होंने विश्वास किया कि यदि तुम मेरे
वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर हमने कहा कि हम परमेश्वर के बेटे हैं, हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, आज इस बात की जरूरत कि हम अपने आप को झांकें, देखें, क्या हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं कि जब तक हम यहां पे हैं परमेश्वर के लोगों के साथ संगति कर रहे हैं। अगर हम किसी के साथ बैठे हैं तब हम कह रहे हैं, लेकिन जहां हम यहां से कहीं दूर हुए तो हम किसके साथ संगति करने लगे? संसार के साथ संगति कर रहे हैं। और यहां पे कहा क्या कहता है? और जब हम संसार के साथ संगति कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? बुराई पर जाते हैं। 8:34 वचन, यूहन्ना 8:34। यीशु ने उनसे उत्तर दिया है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। जो कोई पाप करता, अर्थात परमेश्वर को एक तरफ तो हम कह रहे हैं हम जानते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से संगति नहीं कर रहे। क्यों? हमारे पास अभी टाइम नहीं है, जाड़े हैं, मैं सो गया था। और पहला यूहन्ना 2:15, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ना तो तुम संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, और यदि कोई इनसे प्रेम रखता है तो पिता का प्रेम नहीं है। तो हम किसका प्रेम रख रहे हैं? कि हम संसार का। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कहीं पे भी जा रहे हो ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर यीशु होना चाहिए। अगर यीशु है हमारे अंदर तभी तो हम संसार में की वस्तुओं से प्रेम नहीं करेंगे। यूहन्ना 8 उसका हम पढ़ेंगे 43 वचन। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरे वचन सुन नहीं सकते, क्योंकि हम संसार में आ गए। और संसार में आने के बाद हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर की बात नहीं समझेंगे। कैसे नहीं समझेंगे? क्योंकि उसका वचन ही हमें समझ में नहीं आ रहा कि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, 44 वचन कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो। हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहता, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। हमारी संगति क्या है? हम परमेश्वर जब वो बोला है जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना रहेगा, लेकिन हमने क्या किया? परमेश्वर ने ये कहा कि यदि तुम मेरे वचन में रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन हम ये कहने लगे कैसे? क्योंकि हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि हम इस संसार से हैं। और फिर वचन हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। जहां वचन हो रहा हम सो गए, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बताया जा रहा है, क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो। अर्थात
हम उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। शैतान यही करता है कि हम वचन ना सुन पाए। चोर आया चोरी करने, घात लगाने, नाश करने। वो घर की शांति नाश करेगा, पैसे का लॉस करेगा, स्वास्थ्य का लॉस करेगा, पारिवारिक जीवन बिगाड़ेगा। ये किसका काम है? शैतान का काम। और हम चूंकि इस दुनिया की बातों पर विश्वास करने लगे तो उस पर विश्वास नहीं करते कि यीशु का वचन मुझे स्वतंत्र करेगा। तो इसीलिए जब इतनी जरूरत है कि जब हमने यीशु को जाना है तो हमको ये विश्वास करना चाहिए कि उसका वचन मुझे स्वतंत्र करेगा। जब हमने इब्रानियों 11 उसका 6 वचन देखते हैं कि जो कोई परमेश्वर के पास आता है तो वो ये जाने कि वो है। विश्वास के बिना परमेश्वर से प्रसन्न करना असंभव। हाँ, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि उसे यह विश्वास करना चाहिए कि वो है। उसको खोजने वाले को परमेश्वर प्रतिफल देता है। आज जब हम विश्वास कर रहे हैं, जब उसने कहा सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो हमको ये विश्वास करना चाहिए। हमको इस संसार की बातों पर विश्वास नहीं करना है। कि है ना कि अपनी लालसाओं को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हम संसार से प्रेम रख रहे हैं। और जब हमने संसार से प्रेम रखा तो यीशु का वचन ने कहा ना, तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कैसे? क्योंकि जिसके अंदर संसार का प्रेम है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। और जब इब्रानियों 11 के 6 में उसने जब कहा, 11 का 6, जब वो ये कह रहा है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मतलब अगर हम परमेश्वर के पास जग गए हैं, हमको ये विश्वास करना चाहिए वो है, और आज हम जो मांग रहे हैं वो सुनेगा, उसका प्रतिफल देगा। तो अब हमको क्या करना? एक वचन हम और बताते हैं, ये कुलिसियों 3 अध्याय और 2 वचन। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तु अर्थात परमेश्वर की ओर देखो, क्योंकि उसने कहा ना कि मेरे वचन तुम्हें स्वतंत्र करेंगे। सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। 14:6 यूहन्ना 14 और उसका 6 वचन। इसने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। वो परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है कि कोई नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन हम कैसे पाएंगे? जब हम उसकी ओर ध्यान लगाएंगे, उसकी वचनों की ओर ध्यान लगाएंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तब सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। सत्य को हम जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। यशायाह 45 के 4 में ये कहा है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता था तब भी मैंने तुझे चुना, तुझे उपाधि दी है। तो हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हम नहीं जानते थे, हम सत्य के लिए इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे, ढूंढ रहे थे, और वो जो हमारा हृदय देखता है उसने हमको चुना कि हम नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाएं। तो आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हम इस काबिल ना थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, जिससे हम परमेश्वर के धर्मी कहलाएं। हालेलुया। तो आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और कहेंगे, परमेश्वर आपकी मर्जी मेरे अंदर होने पाए, मुझे इस पाप के दलदल से निकालिए। आमीन।